हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं पाकिस्तान के बारे में, ठीक है। जो कि हमारा वर्ल्ड मैप चल रहा है, ठीक है, वर्ल्ड मैप। तो वर्ल्ड मैप में आज हम लोग देखेंगे पाकिस्तान के बारे में, ठीक है। पाकिस्तान के बारे में हम लोगों ने नेपाल को और श्रीलंका को कवर कर लिया है, ठीक है। तो आज हम लोगों का बारी है पाकिस्तान का, ठीक है, पाकिस्तान का बारी है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग इसके ही मैप में देखेंगे, ठीक है। इसको मैप खोलते हैं, पाकिस्तान का मैप, उसी में इसका पूरा बंदरगाह देखेंगे, ठीक है, कौन सा बड़ा बंदरगाह है और ठीक है, और ये इसके पर्वत कहाँ कहाँ हैं, ठीक है, पर्वत श्रृंखला, ठीक है। चलिए, तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से पाकिस्तान का मैप है, ठीक है। इसको हम जूम करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें आप लोगों को बारीकी तरीके से दिखाना है, ठीक है। तो इसको हम जूम करेंगे और जूम करने के बाद हम लोग यहाँ आएंगे, ठीक है। और ये जो आप लोग देख रहे हैं ये सब समुद्री इलाका है, ठीक है। अब चलिए हम लोग यहाँ से देख ले हैं इसका बंदरगाह, ठीक है। फर्स्ट नंबर बंदरगाह यहाँ पर है, ठीक है। पहला इसको गोला कर देते हैं, ठीक है, ले, ठीक है। आप लोग समझ जाइएगा, इसको बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छा लगे, ठीक है। यहाँ पर एक बंदरगाह है जिसका नाम है, लाल करते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इस बंदरगाह का नाम है ग्वादर बंदरगाह, ठीक है। क्या नाम है इसका? ग्वादर बंदरगाह, ठीक है। ग्वादर बंदरगाह इसका नाम है। और दूसरा बंदरगाह दोस्तों यहाँ पे है। दूसरा बंदरगाह कहाँ पर है? यहाँ पे है। इसका नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? कराची बंदरगाह, ठीक है, कराची बंदरगाह। यानी कि दो बड़े बंदरगाह है, ठीक है, बंदरगाह। ये सबसे गहरा बंदरगाह है, ठीक है, ये सबसे गहरा बंदरगाह है। और पाकिस्तान का सबसे जो बड़ा बंदरगाह है वो कराची बंदरगाह है। क्या दोस्तों? कराची बंदरगाह है, ठीक है। अब इसके हम लोग देखते हैं, अब इसका जन्म कब हुआ था, ठीक है। इसका जन्म दोस्तों कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1947 का इसका जन्म हुआ था, ठीक है। कब जन्म हुआ था इसका दोस्तों? इसका जन्म जरूर याद करिएगा, ठीक है। 15 अगस्त, सॉरी यार, 15 अगस्त बोल रहे, 14 अगस्त, ठीक है, 14 अगस्त 1947 को इसका जन्मदिन है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों इसमें विस्तार को जानते हैं। जब ये अलग हुआ था भारत से, जब ये अलग हुआ था भारत से, तो क्या ये इस्लामिक कंट्री था? नहीं, उस समय नहीं था, ठीक है। इसने अपने आप को इस्लामिक कंट्री के आधार पर बटा था, ठीक है। लेकिन उस समय अपने आप को पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री घोषित नहीं किया था, ठीक है। इस्लामिक कंट्री कब अपने आप को घोषित किया दोस्तों? 1956 को घोषित किया। इसको आप लोग नोट करते जाइएगा, ठीक है, इसको नोट करते जाइएगा, ये सब इंपॉर्टेंट सवाल हैं, ठीक है। 1956 में अपने आप को यानी कि स्वयं को इस्लामिक कंट्री घोषित कर दिया, ठीक है। चलिए, और पाकिस्तान को दोस्तों नहरों का देश कहा जाता है। क्या दोस्तों? नहरों का दोस्त, इसे भी नोट कर लीजिएगा। किसका कहते हैं? नहरों का देश कहते हैं इसे, ठीक है। नहरों का देश किसे कहते हैं? पाकिस्तान को कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा तो अबोटोबाद है, ठीक है। क्या है दोस्तों? औटोबाबाद है, ठीक है, ओटाबाद, ठीक है, ओटाबाद, ओटाबाद। यहाँ पर क्या हुआ था दोस्तों? एक ओसामा बिन लादेन थे, ठीक है, लादेन उसका नाम था, ओसामा बिन लादेन, ठीक है। 2 मई 2011 को अमेरिका का एक दोस्तों पुलिस फोर्स का नाम है, उसने मारा था। उसका नाम दोस्तों क्या है? अभी भूल रहे हैं, ठीक है, आगे जस्ट याद आएगा तो आपको बता देंगे। और ऊपर अब चलते हैं, यहाँ पर पेशावर स्कूल है, ठीक है। पेशावर स्कूल कहाँ पर है? यहाँ पर है पेशावर स्कूल, ठीक है, उसका नाम है पेशावर स्कूल, ठीक है, पेशावर, ठीक है। यहाँ पर पेशावर आतंकी हमला हुआ था, ठीक है। और गैर कानूनी रूप से यहाँ पर हथियारों का कार्य कर चलता है, ठीक है। और यहाँ का प्रमुख धारा दोस्तों क्या है? पाकिस्तान का प्रमुख धारा गोमका धारा, ठीक है, गोमल धारा, ठीक है, गोमल धारा, उसको लिख देते हैं गोमल, ठीक है, गोमल दर्रा, ठीक है, गोमल धारा पाकिस्तान का प्रमुख धारा है। एक है खैबर धारा, ठीक है, एक क्या है दोस्तों? खैबर धारा, ठीक है, खैबर दर्रा, ठीक है, खैबर दर्रा। अभी दोस्तों आप लोगों को पता नहीं होगा दर्रा किसे कहते हैं, घाटी किसे कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड, अब ये तो 1 सेकंड का मतलब बता सकते हैं, तो इसके लिए स्पेशल एक वीडियो है,
और इस भी वीडियो में बता दे रहे हैं। घाटी किसे कहते हैं दोस्तों? तो दो पहाड़ों के बीच ऐसा जगह जिसमें गांव, यानी ऐसा क्षेत्र, दो पहाड़ों के बीच में इतना क्षेत्र कि उसमें एक दो गांव बस जाए, उसे घाटी कहते हैं। और दो पहाड़ों के बीच में ऐसा गैप, एक रास्ता हो, यानी गैप कह सकते हैं, गैप, ऐसा रास्ता हो जिसमें गाड़ी बस ट्रक जा सके, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? दारा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? दारा कहते हैं, ठीक है। मुल्तानी चीन मिट्टी का बर्तन यहाँ पर ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। और यहाँ का सबसे बड़ा शहर दोस्तों, यानी कि शहर, ठीक है, तो यहाँ का बड़ा शहर दोस्तों कराची है, ठीक है, बड़ा शहर क्या है? कराची है। और ये बलूचिस्तान है जो दोस्तों, बलूचिस्तान इसको लिख देते हैं, ठीक है, ये सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य बलूचिस्तान, ठीक है, बलूचिस्तान, ठीक है। और ये कराची जो है दोस्तों क्या है? कराची बंदरगाह भी है, ठीक है। और सबसे बड़ा शहर जो है कराची है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है, ऊपर में, ठीक है, यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी का नाम क्या है दोस्तों? तक्षशिला, ठीक है, तक्षशिला इसका नाम है, ठीक है, इसको लिख देते हैं तक्षशिला, ठीक है, तक्षशिला। ये दोस्तों दुनिया का सबसे पहला यूनिवर्सिटी कौन है? तो तक्षशिला है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान में है, लगभग 7000 ईसा पूर्व पुराना है, ठीक है। और दोस्तों आपसे पूछे हॉस्टल सुविधा देने वाला दुनिया का पहला यूनिवर्सिटी कौन है? ठीक है, हॉस्टल सुविधा देने वाला दुनिया का पहला यूनिवर्सिटी कौन है? तो नालंदा यूनिवर्सिटी है दोस्तों। कौन है? नालंदा यूनिवर्सिटी। दुनिया का सबसे पहला यूनिवर्सिटी कौन है? तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी है, ठीक है। हॉस्टल तो दोनों में था, बट इसमें तक्षशिला में पैसा लगता था, उसमें नहीं लगता था, ठीक है, उसमें फ्री था। ओके, अब आगे देखते हैं, इसको विस्तार से हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। देखिए थोड़ा फास्ट बता रहे हैं, थोड़ा कम ही बताएंगे, पर बेस्ट बताएंगे, जो एग्ज़ाम रिलेटिव है एकदम बेस्ट, उसको हम लोग अपने क्लास में कवर करते हैं, ठीक है। बाकी सब आपको जान को क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। जो मेन जो पॉइंट मेन है, एग्ज़ाम से रिलेटेड है, उसको कवर कराना हमारा उद्देश्य है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब इसमें देखते हैं हम लोग, यहाँ पर पहाड़ के बारे में कुछ देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैप में बलूचिस्तान आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पर जस्ट मैंने आपको बदरगाह बताया, ग्वादर बदरगाह, ठीक है। कहाँ पर बताया? यहाँ पर बताया, ग्वादर बदरगाह। जस्ट इसके ऊपर एक पर्वत या पहाड़ उसे बोल सकते हैं, उसको नाम क्या है दोस्तों? तो हर एग्जाम में पूछा जाता है, मकरान तलपिट श्रेणी, ठीक है। उसको क्या नाम है? पर्वत का क्या नाम है? मकरान, ठीक है, मकरान तलपिट श्रेणी, ठीक है, तटीय श्रेणी, ठीक है, मकरान तटीय श्रेणी, ठीक है। जस्ट इसके ऊपर में एक और पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ बना रहे हैं, ठीक है, एक ऊपर पहाड़ है, इसका नाम क्या है दोस्तों? तो इसको सुलेमान पर्वत नाम है, सुलेमान पर्वत, ठीक है, सुलेमान पर्वत। और फिर सिंध में आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर एक पर्वत है, ठीक है, यहाँ पर एक पर्वत है जिसका नाम है दोस्तों कीरथर पर्वत, कीरथर पर्वत, ठीक है, याद करते जाइएगा। ये हम ज़्यादा पहाड़ नहीं बताएंगे कि 200 पहाड़ बता दे, आपको यादें नहीं होगा, उसका वो नाम, उसका वो नाम, उसका वो नाम, हर राज्य का याद करना है पहाड़, तो एग्जाम से रिलेटेड हम लोग देते हैं आपको, ठीक है। और यहाँ पर पंजाब में आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर ऊपर, ठीक है, यहाँ पर एक पहाड़ है जिसका नाम प्रसिद्ध है दोस्तों, हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इसको नमक कहते हैं, ठीक है, नमक कहते हैं, नमक पहाड़ी, ठीक है, नमक पहाड़ी इसे कहते हैं। और सलपट रेंज भी कहा जाता है, सलपट, ठीक है, सलपट, सलाट, ठीक है, सलाट, सलाट, ठीक है, सलाट, ठीक है, या नमक पहाड़ी भी इसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितने पहाड़ियाँ बताएं? यहाँ पर हमने दो बताया, इसमें दो, ठीक है, इसमें दो, इसमें एक, और इसमें एक, यानी कि 4 पहाड़ियाँ बताया। इस चारों पहाड़ियों को कभी बोलिएगा ना। इसका नाम है दोस्तों सिंध में, इसका नाम है दोस्तों कीरथर, ठीक है, क्या नाम है? कीरथर पहाड़, ठीक है, किरपत पहाड़ या पर्वत बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद इसका नाम क्या है दोस्तों? इस पहाड़ का नाम है दोस्तों मकरान तटीय श्रेणी, ठीक है, मकरान तटीय श्रेणी छोड़िए, मकरान पहाड़ बोलिए, ठीक है, मकरान पहाड़ बोलिए, ठीक है। बलूचिस्तान में 2 पहाड़, ठीक है, बलूचिस्तान में 2 पहाड़, दोनों प्रमुख है एग्जाम से रिलेटेड, सुलेमान पहाड़ और मकरान पहाड़, ठीक है, मकरान पहाड़, सुलेमान पहाड़, ठीक है। और इसका नाम दोस्तों
क्या है, किरथर पहाड़, किरथर पहाड़, ठीक है। और ऊपर वाले का नाम क्या है दोस्तों, नमक पहाड़ी या सलाट पहाड़ी बोलेंगे, ठीक है। सलाट या उसको छोड़िए ना, नमक पहाड़ी बोलिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए दोस्तों, कितना लोग ये भी पूछते हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि वास्को डी गामा ने भारत का खोज किया था, ठीक है। वास्को डी गामा जो थे वो भारत के खोज किए थे, बल्कि ये गलत बात है, ठीक है। वास्को डी गामा ने भारत का खोज नहीं किया था, बल्कि भारत आने के लिए समुद्री तरीके से रास्ता का खोज किया था, कि समुद्र के रास्ते भारत में कैसे जाया जाएगा, इसका खोज किए थे, ठीक है। किसने किए थे, वास्को डी गामा। और इसी के आधार पर गूगल में आपको देखने को मिल जाता है, और गूगल में ये भी दर्शाया जाता है और नीचे मेंशन कर दिया गया जाता है कि भारत का खोज किसने किया है, तो वो वास्को डी गामा आता है। और ऊपर दर्शा भी दिया जाता है समुद्री तरीके से किसने खोज किया था, वास्को डी गामा ने किया था। बाकी लोग जितने भी आए थे स्थल के तरीके से आए थे, वास्को डी गामा ने समुद्र के तरीके से आए थे, यानी कि समुद्र के रास्ते से भारत में आए थे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे दोस्तों, पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो बलूचिस्तान है, ठीक है। कौन है, बलूचिस्तान है, ठीक है। ये याद रखिएगा, ठीक है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर बलूचिस्तान है। पाकिस्तान का खनिजों वाला भरा राज्य किसे कहते हैं, खनिजों से भरा राज्य, जहाँ हर प्रकार की खनिज पाया जाता है, जिसका नाम बलूचिस्तान है, ठीक है। बलूचिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो क्वेटा है, ठीक है। उसको लिख लीजिएगा, बलूचिस्तान की राजधानी क्या है, ठीक है, क्या है, क्वेटा है, ठीक है, क्वेटा, इसको याद कर लीजिएगा। ये अफगानिस्तान से सटा हुआ है, ठीक है। ये ऊपर में आप लोग देख रहे हैं अफगानिस्तान, इससे सटा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे। और देखिए यहाँ पर तीनों सेनाओं का जो है, तीनों सेनाओं के जो बोला जाता है, तीनों सेनाओं जहाँ रहता है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। यानी कि थल और जल और वायु, तीनों को सेना जो एक कहीं रहता है उसको क्या बोला जाता है, थिएटर बोला जाता है, थिएटर कमांड बोला जाता है, ठीक है। बलूचिस्तान में ग्वादर में स्थित एक गहरे समुद्र का बंदरगाह है, जिसे हम लोग ग्वादर बंदरगाह कहते हैं। जैसे कि हमने नीचे आपको बताया यहाँ पे कि यहाँ पर ग्वादर बंदरगाह है, ठीक है। यहाँ से ही चीन में एक रास्ता सड़क जाता है, जिसका नाम क्या है दोस्तों, जिसका नाम क्या है, CPEC रोड, ठीक है। CPEC रोड लिख लीजिएगा, CPEC रोड, ठीक है। जो यहाँ से ग्वादर बंदरगाह से सीधा चीन तक जाता है, ठीक है, सीधा चीन तक जाता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, समुद्र सबसे गहरे बंदरगाह है दोस्तों ये, ठीक है। और सबसे बड़ा बंदरगाह कराची बंदरगाह, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए एग्जाम जो पॉइंट तो टाइम खींचने का मेन सेंस नहीं है, मेन सेंस है कि इतना सवाल बता दो जो 1 घंटा में होने वाला है, उसको 15 मिनट में ही कवर करा दो, ठीक है, पूरे सवाल को, ठीक है। आप लोग बार बार रिपीटेड करके देखते रहिएगा, टाइम को बचाइए और टाइम में ही आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। टाइम पास करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखिए एग्जाम में 2-3 सवाल इससे और बनेंगे, ठीक है। 2-3 सवाल, मेन सवाल जो है जिस पर फोकस हम लोगों का करना है, ठीक है, मेन सवाल पर, ठीक है। अब पाकिस्तान में कहीं ना कहीं एक जगह सेव प्रसिद्ध है, ठीक है। क्या है दोस्तों प्रसिद्ध, सेव प्रसिद्ध है, ठीक है। तो सेव कहाँ होता है दोस्तों, स्वात घाटी में सेव होता है। कहाँ होता है दोस्तों, स्वात घाटी में। सेव का सबसे प्रसिद्ध स्थान कहाँ है, स्वात घाटी में, ठीक है। पाकिस्तान में है स्वात घाटी, सेव के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए यहाँ का सबसे बड़ा शहर कौन सा है दोस्तों, यहाँ का सबसे बड़ा पाकिस्तान का यानी सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो कराची है, ठीक है। क्या है दोस्तों, कराची है। और इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर लाहौर, ठीक है। और रवि नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो लाहौर बसा हुआ है रवि नदी के किनारे, ठीक है। सिंध नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, कराची, ठीक है, कराची, ठीक है। सिंध नदी के किनारे कराची है, ठीक है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, ठीक है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान के संसद को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, नेशनल असेंबली बोलते हैं। पाकिस्तान के संसद को क्या बोलते हैं, नेशनल असेंबली बोलते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर समाप्त होता है, क्योंकि हमने जितना भी आपको कवर कराया, जितना भी आपको बताया, वो सब एग्ज़ाम के रिलेटेड मैंने बताया, ठीक है। ये सबसे बेस्ट सवाल मैंने चुने थे, ठीक है। और ये सारे सवाल आपके लिए 100% एग्ज़ाम से रिलेटेड है। इसे
आप लोगों को पूरा पाकिस्तान कवर हो गया। इससे ज़्यादा विशेष कुछ एग्जाम में नहीं पूछेगा। और अगले में हम लेकर आए हैं, अफगानिस्तान को लेकर आए, किसी भी राज्य को लेकर आएंगे, आपको बेस्ट क्वेश्चन देंगे वहाँ से जो एग्जाम से रिलेटेड हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से आप लोग फिर रिवीजन करना चाहते हैं तो आप लोग पीछे जाके बैक देख लीजिएगा, ठीक है। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।